जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजियोलॉजी में जो गैसेस एक्सचेंज का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के बारे में देखते हैं कि हाइपोक्सिया क्या चीज़ होती है। हाइपोक्सिया क्या है? बाय डेफिनेशन हाइपोक्सिया इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी और अ रीजन ऑफ द बॉडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। यानी कि हाइपोक्सिया जो है वो हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो है वो किसी भी, जैसे आपको यहाँ पे इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है, हाइप का जो वर्ड है वो हाइपर से निकला है, ठीक है, हाइपो से, और ऑक्सिया मीन ऑक्सीजन को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया जो है वो ऐसी कंडीशन होती है इसमें हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू लेवल पे, यानी कि बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिप्राइव्ड हो जाती है। वो जितनी उनको ऑक्सीजन की अमाउंट रिक्वायर होती है उतनी ऑक्सीजन उनको अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये फुल बॉडी में भी हो सकती है और बॉडी के किसी एक मखसूस हिस्से के अंदर भी हो सकती है। हाइपोक्सिया को जो है वो जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जनरलाइज्ड हाइपोक्सिया है और रीजनल हाइपोक्सिया है। जनरलाइज्ड हाइपोक्सिया जो है वो ऐसा हाइपोक्सिया है जिसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द बॉडी एज अ होल डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पूरी के पूरी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो एट अ टाइम जो है वो ऑक्सीजन के बगैर है, यानी कि सबके अंदर ऑक्सीजन की कमी जो है वो एक ही टाइम में हुई है, ठीक है। सेकेंड है जी रीजनल हाइपोक्सिया। रीजनल हाइपोक्सिया जो है वो ऐसा रीजन है बॉडी का जिसमें बॉडी की जो कंडीशन ऐसा रीजन ऑफ द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ द एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसके अंदर मौजूद टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। काजेस ऑफ हाइपोक्सिया क्या है, किस वजह से होता है, ठीक है, इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन है, किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी है तो उस वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, ये उसकी वजह से भी ये हो सकता है। वेनस टू आर्टियल शंट्स है, वेन्स और आर्टरीज के दरमियान जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस्मेंजर सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। इस्मेंजर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी कार्डियक डिजीज़ को, यानी कि कोई भी कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक है, कार्डियक फेलियर है, या इस तरह से कोई भी कार्डियक डिजीज़ है, अगर किसी वजह से उसे अनट्रीटेड रखा जाए, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका ना करवाया जाए तो उसकी वजह से एक जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसको हम एस्मेंजर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज एयरवे की वजह से हो सकता है। रेजिस्टेंस और डिक्रीज कंप्लेंट्स की वजह से, या फिर अबनॉर्मल वीए ओवर क्यू रेशो, यानी कि वेंट्रिकल आर्टिकल की जो रेशो होती है अगर उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ नहीं हो रही तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर अगर डिफ्यूजन ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया की कंडीशन आ सकती है। इनएडुकेट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टिश्यू को अगर होती है तो वो भी हाइपोक्सिया काज करेगा। इसके अलावा इनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन नॉर्मल एचबी जो होती है उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकती है। सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। जनरलाइज, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से भी हो सकती है। और लोकलाइज, यानी कि अगर किसी एक मखसूस पार्ट के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा टिश्यू एडीमिया, ठीक है, टिश्यू एडीमिया क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है या टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है जिसकी वजह से वो स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम टिश्यू एडीमिया कहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया की अगर हम बात करें तो इन सीवियर केस जो हाइपोक्सिया है वो डेथ काज कर सकता है सेल्स की, और इन लेस सीवियर केस जो है हाइपोक्सिया की वजह से डिप्रेस्ड मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो डिप्रेस्ड हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। इसका मसल्स की जो वर्क कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। टाइप ऑफ हाइपोक्सिया में देखें जी, हाइपोक्सिया बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट है इनेमिक हाइपोक्सिया। इनेमिक नेम से ज़ाहिर है, यानी कि ब्लड एनीमिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। इनेमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसको हम एनेमिक हाइपोक्सिया कहेंगे, ठीक है। काज किस वजह से होता है ये हो सकता है कि जो है वो टोटल एचबी के अंदर अगर कमी हो जाए, एचबी बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो उसकी वजह से ये हो जाता है, या फिर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की डेथ से या रेड ब्लड सेल के कम होने से ये डिजीज़ जो है वो हो सकती है। सेकेंड है जी स्टैग्नेट या इस्केमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीच द टिश्यू ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ये ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ले तो रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन क्या है कि जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो टिश्यूज़ तक पहुंचने के लिए ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, जिसके वजह से टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके काज इसमें सिस्टमेटिक काज भी हो सकते हैं, यानी कि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफेक्ट है तो, या हार्ट का कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो सकता है, या फिर लोकल काज है, यानी कि किसी एक मखसूस पार्ट के अंदर कोई इंजरी है या कोई इन्फेक्शन है या किसी वजह से कोई इस तरह का काम है जिसकी वजह से उस मखसूस पार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो चुका है। देन है जी हिस्टोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है। इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू डिस्पाइट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर काम कर रही है, ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल टाइम से और बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में टिश्यूज़ तक पहुंच रही है, लेकिन नेक्स्ट जो टिश्यूज़ है वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के काबिल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोटॉक्सिक या साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये किस वजह से होता है जी, साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से, यानी कि जो साइनाइड एक एलिमेंट है उसके अगर एक्सपोजर हो जाए बॉडी के साथ तो उसकी वजह से पॉइजनिंग होती है, जिसकी वजह से ये हाइपोक्सिया हो सकता है। या फिर साइनाइड ब्लॉक ऑक्सीडेटिव सेलुलर की, यानी कि साइनाइड जो है वो सेल्स की ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके मेटाबॉलिज्म बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की वजह से जो टिश्यूज़ का मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो गया है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे। उसके बाद है जी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसको हम HBOT कहते हैं, ठीक है। ये मेडिकल यूज़ है ऑक्सीजन का एट हाई लेवल देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई लेवल पे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो उस सूरत में ऑक्सीजन पंप या ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो यूज़ किया जाता है, उसको हम HBOT थेरेपी कहते हैं। अगर HBOT यानी कि वो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन पंप जो है वो अवेलेबल ना हो तो उसकी वजह से भी टेम्परेरी तौर पर उसकी टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसको हम HBOT हाइपोक्सिया का नेम देंगे। इसके बाद है जी एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये किस वजह से हो सकती है कि ऑक्सीजन के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, जो कि जब हम बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे बहुत सारा लैटीट्यूड यानी कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसके अलावा रिड्यूस्ड एल्वोलर वेंटिलेशन है, यानी कि हमारी जो एल्वोलाइज है, जो हमने अभी इसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि एल्वोलाई से किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो अगर एल्वोलाई के अंदर से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रही, ऑक्सीजन इनहेल या एक्सहेल नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी यह हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड एल्वोलर गैस एक्सचेंज, फिर वही बात के अगर गैस एक्सचेंज एल्वोलाई जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं कर रहे तो उस वजह से जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है।
उसके बाद है हाइपरवेंटिलेशन हाइपोक्सिया। हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ एयर एंटर टू एल्वोलाई एंड रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया और हाइपरकेपेनिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि लंग्स तो ठीक है, एल्वोलाई तो ठीक है, लेकिन जो एयर उनके अंदर एंटर हो रही है वो इतनी थोड़ी मकदार में है कि उनसे मिलने वाली जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के लिए इनफ नहीं है। ये जो है वो साइक्रोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर नेज़ल सेप्टम डिफॉर्मेशन, यानी कि हमारे जो नेज़ल कैविटी है, नोज़ है, उसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो इसलिए एयर जो है वो प्रॉपर इनहेल नहीं हो रही, या फिर रेस्पिरेटरी मसल जो है वो वीक है, या मोटर न्यूरॉन जो है वो डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से ये हाइपोक्सिया हो सकती है। कि ये आपका है जी हाइपोक्सिया का टॉपिक।